हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ गाइस अर्जुन एस पवार। गाइस आज जो हम लोग बात करने वाले हैं क्वांटिटी का, जो कि हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है गाइस आज, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस अननोन वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करते हैं गाइस। ओके गाइस, तो गाइस इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया गाइस लिमिट एंड क्वांटिटी की डेफिनेशंस को गाइस। ओके गाइस, यदि आपने गाइस लिमिट एंड क्वांटिटी वाले लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा है गाइस, डिस्क्रिप्शन में आपको इन दोनों के लिंक मिल जाएगी पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से गाइस। तो सबसे पहले आप उन्हें देखेंगे लिमिट को, क्योंकि लिमिट इट्स अ बेसिक पार्ट ऑफ द क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर। ओके गाइस, और जो क्वांटिटी है वो गाइस इस अननोन क्वांटिटीज़ को फाइंड करने में काफ़ी हेल्प करेगी गाइस। ओके गाइस, तो यानी आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों ही लेक्चर आपको अच्छे से देखने होंगे। ओके गाइस, तभी आपको पार्ट 3 लेक्चर समझ में आएगा। आई होप गाइस अब आपको मेरी बात क्लियर होगी। तो गाइस चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, जिसमें हम लोग क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में अननोन क्वांटिटी की वैल्यूज़ को सीखने वाले हैं। ओके गाइस, लेट्स सी गाइस। गाइस देखिए आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी है गाइस जब गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। उसे जब मुझे उसने फंक्शंस को कॉन्टिन्यूअस कॉल कर दिया कि जो मेरे पास फंक्शन है ना वो कॉन्टिन्यूअस है, किस पॉइंट पर, एट x इक्वल टू 0। इट मीन्स गाइस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इस पॉइंट पर फंक्शन वैल्यू दोनों क्या होगी गाइस, सॉरी तीनों की तीनों कंडीशन क्या होगी गाइस, इक्वल होगी। ओके गाइस, तो गाइस देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम इसके लेफ्ट हैंड लिमिट गेट करेंगे, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन वैल्यू। गाइस देखो 3 पॉइंट गेट करने होते थे हमें, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। गाइस आज आपके पास चॉइस रहेगी, क्योंकि हमें पता है कि अब उसने हमें गिवन कर दिया कि जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये चीज़ हमें गिवन है ऑलरेडी। तो गाइस अब हमें करना क्या होगा, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो एज योर चॉइस, चाहे आप राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए और उस पॉइंट पर एक फंक्शन की वैल्यू। हम लेफ्ट हैंड लिमिट गेट कर ले गाइस, चाहे हम राइट हैंड लिमिट गेट कर ले गाइस, कोई भी एक गेट कर सकते हो और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। जब हम एक मिसिंग की वैल्यू को फाइंड करते हैं गाइस, तो आपके पास चॉइस होती है, लेफ्ट हैंड निकालना चाह रहे लेफ्ट हैंड यूज कर लीजिए, राइट हैंड गेट करना चाह रहे राइट हैंड से गेट कर लीजिए और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ये तो आपको निकालनी है गाइस। ओके गाइस, तो गाइस अब आपके अकॉर्डिंग चॉइस है गाइस, क्या आप या आप तीनों लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। जब हमें फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बोल दिया जाता है तो कॉन्टिन्यूअस के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होती है गाइस, इक्वल, क्योंकि अब हमारे पास इक्वल है, अब हमें प्रूफ नहीं करना। तो गाइस तीनों कंडीशंस निकालते हैं। ओके गाइस, लेट्स सी गाइस। तो गाइस सबसे पहले बात करूंगा मैं लेफ्ट हैंड लिमिट के। तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 गाइस f 0 माइनस h। इट मीन्स x में से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही थी, ऑब्वियसली x की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती। जब x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती इसका मतलब क्या है, फंक्शन tan 2x डिवाइड बाई x। तो इट मीन्स लिमिट s टेंस टू 0, x के रिप्लेस पे माइनस h पुट कर दीजिए यहाँ पे, tan 2 माइनस h इज डिवाइडेड बाई गाइस माइनस h। ओके, इट मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 tan minus 2h divided by guys minus h. okay, tan minus theta guys minus के tan theta limit h tends to 0 minus tan 2h divided by minus h guys। देखिए गाइज माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो गाइज ये वाला रूल्स देखिए, मैं कई बार बात बता चुका इस तरह से रूल्स पे गाइज आपको यदि याद है कि मैंने एक पॉइंट बताया था आपको, लिमिट x टेंस टू 0 पर tan x डिवाइड बाई x की वैल्यू 1 व्हेन कर्व, जब यहाँ एंगल 1x तो अपॉन में 1x, यहाँ 2x तो अपॉन में 2x, यहाँ 3x तो अपॉन में 3x, तभी वैल्यू क्या बनती है गाइस, 1 बनती है। तो गाइस यहाँ पे कितना है 2h, तो मैंने क्या tan 2h को 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दिया गाइस। इस पूरे की वैल्यूज आपके पास गेट होगी गाइस 1 इंटू 2। इट मीन्स गाइस बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की गाइस। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x tends to 0 positive of fx is equal to guys limit s tends to 0 of f 0 plus h। गाइस फंक्शन में कोई नंबर ऐड हो रहा है, जब फंक्शन में कोई नंबर ऐड होता है तो ऑब्वियसली x की वैल्यू गाइस 0 से ग्रेटर, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर, तो 0 तो नहीं होगी, 0 नहीं होगी तो फंक्शन कितना है tan 2x डिवाइड बाई h, सॉरी x लिमिट
एच टेंस टू 0 tan 2h डिवाइड बाई गाइज h, फिर से ये प्रॉपर्टी आ गई गाइज, लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x की वैल्यू गाइज 1, क्या करेंगे गाइज 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर लीजिए गाइज, इस पूरे की वैल्यू गाइज 1 इंटू 2, 2 1 जा 2। ओके गाइज, अब गाइज क्या करेंगे उस पॉइंट पर, 0 पॉइंट पर गाइज फंक्शन की वैल्यू, गाइज 0 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है गाइज k, 0 पर फंक्शन की वैल्यू गाइज कितनी है k। कंडीशन गिवन की है उसने, वो कंडीशन गिवन ये की गाइज कि जो फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूअस है गाइज एट x इक्वल टू 0 पर। कॉन्टिन्यूअस है तो गाइज आपको पता है लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होती है गाइज आपस में इक्वल होती है। ओके गाइज, तो गाइज तीनों की वैल्यूज आपने इक्वल लिख दी, 2 इक्वल टू k। तो गाइज आपके पास k की वैल्यू कितनी गेट होगी गाइज 2 गेट होगी, ये फाइनल वैल्यूज आ गई। देखिए गाइज अननोन क्वांटिटीज के वैल्यू को गेट करने के लिए लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होती है, क्योंकि गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है। गाइज आप चाहे दो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपको वैल्यू फाइंड करनी है अननोन क्वांटिटीज की, चाहे तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकाल के भी मिल गेट हो सकती है, वो लेफ्ट हैंड और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यूज को गेट करा सकती है, वो कंडीशन राइट हैंड और उस पॉइंट ऑफ फंक्शन की वैल्यूज को निकाल कर भी गेट करा सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू कंडीशंस है गाइस मैं कराऊंगा बट तीनों की कंडीशंस को सॉल्व करा के, लेफ्ट हैंड भी गेट करूंगा मैं, राइट हैंड भी गेट करूंगा उस पॉइंट पर फंक्शंस की वैल्यू, ये आपको बहुत हेल्प करेगा गाइस। ओके गाइस, आई होप मेरी बात अब आपको क्लियर होगी गाइज। मैं तीनों कंडीशन निकलवाऊंगा गाइज आपसे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी गाइज, राइट हैंड लिमिट भी गाइज और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जो हमें नीड होगी उसके अकॉर्डिंग वहां से पिक करेंगे और सीधा आंसर दे देंगे गाइज। ओके गाइज, आई होप अब मेरी बात अब आपको क्लियर होगी गाइज। तो गाइज ये था एक क्वेश्चंस जिसमें हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k करना था। इसी टाइप के हम लोग और क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। ओके गाइज, लेट्स सी गाइज चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है गाइज आपको गाइज आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है f(x) इज इक्वल 1 माइनस cos 4x डिवाइड बाई 8x स्क्वायर इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड k इफ x इज इक्वल टू 0 पर कह रहा है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पर। 0 पर फंक्शन क्या कहते हैं गाइज कॉन्टिन्यूअस, तो यानी गाइज लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों गाइज क्या आने वाली आपस में इक्वल। ओके गाइज, तो गाइज सबसे पहले हम क्या गेट करने वाले हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए गाइज लेफ्ट हैंड लिमिट गाइज, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव ऑफ f(x) इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 f 0 माइनस s। गाइज x वाले केसेस में लिमिट में कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है तो ऑब्वियसली जो x की वैल्यू होगी गाइज वो डज नॉट 0 होगी, 0 तो नहीं होनी, क्यों 0 में से कोई चीज़ माइनस हो रही है। जब 0 में से कोई चीज़ माइनस हो रही है तो ऑब्वियसली फंक्शन की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती ना। जब 0 नहीं हो सकती है तो फंक्शन क्या लिखा हुआ है 1 माइनस cos 4x इज डिवाइडेड बाई 8x स्क्वायर। ओके गाइज, तो गाइज यहाँ पे देखिए कितना लिखेंगे लिमिट s टेंस टू 0 गाइज 1 माइनस cos 0 माइनस h इट मीन्स माइनस h cos h इज डिवाइडेड बाई गाइज 8 माइनस h का स्क्वायर। ओके गाइज, तो गाइज अब बताइए कितना हो गया आपके पास लिमिट s टेंस टू 0 1 माइनस cos माइनस थीटा गाइज माइनस cos माइनस थीटा गाइज प्लस के cos थीटा। आई होप आपको बात ध्यान होगी कि cos माइनस थीटा प्लस के cos थीटा होता है गाइज। ओके, डिवाइडेड बाई 8h स्क्वायर। आई होप गाइज आपको एक बात याद होगी, हमेशा जब भी हम लोग cos के साथ 1 को देखते हैं तो हमेशा दुश्मनी अप्लाई करते हैं। दुश्मनी का मतलब क्या, हम लोग cos का वो फॉर्मूले अप्लाई करेंगे cos 2x के कि जिसमें 1 आपस में कैंसिल होता है। और आई होप गाइज cos 2x के केवल ऐसे दो ही फॉर्मूले हैं। क्या, पहला फॉर्मूला जिसमें 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है, दूसरा है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x है। केवल ये दो ही फॉर्मूले जिसमें 1 आते हैं गाइज, और हमें cos के यही फॉर्मूले अप्लाई करने होते हैं जिसमें से 1 क्या हो जाए कैंसिल हो जाए, बट कब, जब cos 1 के साथ आता है। गाइज ये लिखा cos 4h, इट मीन्स इसे आप ऐसे रीड कर लीजिए अपने माइंड के अंदर गाइज, लिमिट x टेंस टू cos 2 इंटू 2h इज डिवाइडेड बाई 8h स्क्वायर, इट मीन्स cos 2 थीटा गाइज।
तो cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करो गाइज जिससे 1 क्या हो जाएगा गाइज, कैंसिल। ओके तो अप्लाई कीजिए गाइज, कितना हो गया अब आपके पास बताइए गाइज। जब आप इसमें cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला अप्लाई किया तो 1 माइनस के 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h गाइज डिवाइडेड बाय 8h स्क्वायर। ओके गाइज 1 से 1 कैंसिल क्योंकि लिमिट h टेंस टू 0 आपके पास चल रही है, तो लिमिट h टेंस टू 0 पर गाइज माइनस माइनस प्लस के 2 साइन स्क्वायर 2h डिवाइडेड बाय गाइज 8h स्क्वायर, 2 2 जा 4 गाइज। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी गाइज। गाइज अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिमिट h टेंस टू 0 पर गाइज साइन 2h डिवाइड बाय 2h का गाइज मैं होल स्क्वायर कर सकता हूँ। आई होप यहाँ तक अब आपको बात क्लियर हो, क्योंकि लिमिट होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग अंदर जा सकती है। ओके गाइज, तो गाइज इस पूरे की वैल्यू क्या बन गई गाइज आपके पास 1, यानी 1 का स्क्वायर इट मीन्स गाइज 1। आई होप ये बात अब आपको क्लियर होगी गाइज। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर 2h था, तो साइन 2h ये बनता 4h स्क्वायर, इट मीन्स 2h का होल स्क्वायर, दोनों के कंबाइंड कर दिया स्क्वायर और इसे लिमिट के अंदर ऑपरेट कर लिया। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 और इस पूरे की वैल्यू 1, तो गाइज 1 स्क्वायर 1 का वैल्यू 1। ओके गाइज, आई होप ये बात अब आपको क्लियर हो गई गाइज। ध्यान रखना गाइज, जब भी cos के साथ 1 आएगा तो हमेशा दुश्मनी अप्लाई करेंगे और दुश्मनी के लिए ये 2 फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, इनमें से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओके गाइज, तो गाइज अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए गाइज लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 ऑफ f0 प्लस h। गाइज फंक्शन में कोई नंबर ऐड हो रहा है, ओबियसली x की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, 0 से ग्रेटर ही होगी, 0 नहीं हो सकती, पर 0 नहीं हो सकती उसके लिए फंक्शन यही है। फिर से सेम गाइज वही फंक्शन आ गया, क्या गाइज, लिमिट s टेंस टू 0 1 माइनस के cos 4h डिवाइड बाई 8h स्क्वायर। गाइज सेम सॉल्यूशन आएगा इसे सॉल्व करके, जैसे अभी आपने सॉल्व किया है सेम एज इट इज़, ये यहाँ से कंडीशन सेम एज इट इज़ बन रही है गाइज। ओके सेम जब आप इसे सॉल्व करें गाइज तो कितना गेट हो जाएगा गाइज, 1 गेट हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। शॉर्ट लिख सकते हैं गाइज, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर इसे सॉल्व आउट कर दिया है। ओके गाइज, तो गाइज अब पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है गाइज, 0 पर फंक्शन की वैल्यू गाइज k, तो कितना है गाइज k। अब आपको गिवन क्या था गाइज, गिवन ये था कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू गाइज कॉन्टिन्यूअस है, किस पर, एट x इक्वल टू 0 पर, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, ये क्वेश्चन वाले ने गिवन किया हुआ है आपको। ओके गाइज, तीनों इक्वल, इसका मीनिंग तीनों की वैल्यूज भी इक्वल, 1 1 इक्वल टू k, इट मीन्स गाइज k की वैल्यू कितनी गेट होगी गाइज आपके पास, 1 गेट होगी है। तो आई होप गाइज ये क्वेश्चंस भी अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे फाइंड कर रहे हैं k की वैल्यू को। ओके गाइज, गाइज अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ओके गाइज, लेट्स सी गाइज, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा गाइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच fx इज इक्वल टू √1 प्लस kx माइनस √1 माइनस kx इज डिवाइड बाई x इफ जब x की वैल्यू -1 से ग्रेटर देन एंड इक्वल बट लेस देन 0 हो। एंड यहाँ पे कह रहा है कि नेक्स्ट फंक्शन में x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन एंड इक्वल बट लेस देन 1 पर फंक्शन की वैल्यू दिस। तो कह रहा है कि ये पूरा का पूरा डिस्क्रीट फंक्शन इज कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मुझे k की वैल्यू बतानी है गाइज जब ये फंक्शन 0 पर क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो। ओके गाइज, तो 0 पर कॉन्टिन्यूअस है तो फिर से वही गाइज, लेफ्ट हैंड राइट हैंड एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू गाइज। लेट्स सी गाइज, देखिए गाइज, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 ऑफ f0 माइनस h। गाइज फिर से वही पॉइंट पर डिस्कस करूंगा मैं, क्योंकि फंक्शन में से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है, ऑब्वियसली x की वैल्यू 0 तो नहीं हो गई, x की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब 0 से लेस है, और x की वैल्यू 0 से लेस, ये रही 0 से लेस है, फंक्शन क्या लिखा हुआ है, ये रहा गाइज। ओके गाइज, तो यानी आपको करना क्या, जहाँ x है इस x के रिप्लेस में माइनस h रखना है। ओके गाइज, तो लिमिट s टेंस टू 0 √1 माइनस के kh माइनस √1 प्लस के kh इज डिवाइडेड बाय गाइज माइनस h। आई होप ये बात अब आपको क्लियर हो गई हो गाइज। गाइज इसे सॉल्व करते हैं, लिमिट डायरेक्ट ऑपरेट करके देखो,
एच की जगह 0 रखा, तो 0 रखें तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाई कितना 0, 1 माइनस 1 0, 0.0 की फॉर्म बनी गाइज, नॉट सॉल्यूशन, वेल नॉट डिफाइंड सिचुएशन। जब ऐसी कंडीशन आ जाए जब हम डायरेक्ट लिमिट ऑपरेट करके और हमें गेट होती है कंडीशन वेल नॉट डिफाइंड वाली सिचुएशन, यानी 0.0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी, इस तरह की जो कोई फॉर्म में गेट होती है तो हमें अपने फंक्शन को सही फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। फिर वो कैसे करते हैं गाइज आई होप याद होगी आपको मेरी बात, जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा था लिमिट के कॉन्सेप्ट को, तो उसमें मैंने एक बात समझाई थी गाइज अलजेब्रा के, जब मैंने 3 पॉइंट डिस्कस किए थे। फर्स्ट पॉइंट जब मैंने अलजेब्रा में फैक्टराइजेशन को डिस्कस किया था, सेकंड पॉइंट मैंने जब उसके आइडेंटिटी को डिस्कस किया था, एंड थर्ड पॉइंट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था गाइज, क्या जब रूट्स वाली सिचुएशन हो जाती है गाइज तो रेशनलाइज करते हैं। आई होप ये बात अब आपको क्लियर होगी गाइज। तो गाइज मैं क्या करने वाला हूँ इसके साथ, क्योंकि रूट वाला प्रोसेस है गाइज, तो क्या अप्लाई करेंगे गाइज, रेशनलाइज। इसको करेंगे गाइज, न्यूमरेटर को रेशनलाइज करेंगे, करते हैं गाइज रेशनलाइज, मल्टीप्लाई कीजिए न्यूमरेटर को, रूट 1 माइनस के एच प्लस रूट 1 प्लस के एच इज डिवाइडेड बाई गाइज रूट 1 माइनस के एच प्लस रूट 1 प्लस के एच। ये गाइज ये मिल गया अब आपको। ओके गाइज, तो गाइज अब एक बात समझेंगे, लिमिट एस टेंस टू 0 a माइनस बी एंड a प्लस बी। गाइज क्या होता है a माइनस बी एंड प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई गाइज माइनस के एच रूट 1 माइनस के एच प्लस रूट 1 प्लस के एच। आई होप ये बात अब आपको क्लियर होगी कैसे लिखा हुआ है, ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर यानी ए, बात समझ में आ गई होगी। अब तो देखो गाइज आपके पास आई होप 1 से 1 चिपक गया गाइज, माइनस के एच और माइनस के एच गाइज ऐड हो गए, कितना होगा गाइज, लिमिट एस टेंस टू 0 माइनस के 2 के एच इज डिवाइडेड बाई गाइज माइनस एच स्क्वायर रूट 1 माइनस के एच प्लस स्क्वायर रूट में 1 प्लस के एच। ओके गाइज ये हो गया। अब गाइज अब एक काम कीजिए, देखिए एस से कितना हो गाइज, एच कैंसिल हो गया। अब डायरेक्ट लिमिट ऑपरेट कीजिए आप, जब आप इसमें डायरेक्ट लिमिट ऑपरेट करेंगे तो देखिए क्या सॉल्यूशन मिलता है अब आपको, माइनस के तो 2k, क्योंकि ऊपर एच है ही नहीं, अब नीचे आ जाइए, जब यहाँ पे एच की जगह 0 का 0, एच की जगह का 0, 1 प्लस 1 कितना हो गया गाइज 2। आई होप यहाँ तक बात अब आपको क्लियर होगी। नीचे माइनस बच रहा था, माइनस की ये कंडीशन, माइनस एच था तो यानी माइनस का साइन बचा हुआ था, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना गेट हो गया गाइस, के गेट हो गया। आई होप ये बात अब आपको क्लियर होगी गाइस। ओके गाइस, अब बात करते हैं गाइस राइट हैंड लिमिट की गाइस। लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 ऑफ f 0 प्लस h। तो गाइज जब फंक्शन में कोई नंबर ऐड हो रहा है तो ऑब्वियसली x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी, 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल, तो फंक्शन ये रहा गाइज। इस पर फंक्शन क्या है गाइज, 2x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। तो रख दीजिए गाइज यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 टू x के यानी 2h प्लस 1 डिवाइडेड बाई गाइज h माइनस 1। ओके, डायरेक्ट लिमिट ऑपरेट करके देखिए गाइस कितना आता है सॉल्यूशन इसका, ऊपर हो गया 0 प्लस 1 यानी 1, 0 माइनस 1 यानी गाइस माइनस 1, कितना है गाइस माइनस के 1। अब गाइस गेट करते हैं पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। पॉइंट क्या है, 0 पर, 0 के इक्वल फंक्शन कौन सा लिखा हुआ है, 0 के इक्वल, ये रहा, ये वाला फंक्शन लिखा, तो 0 के इक्वल फंक्शन ये रहा 2x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, क्योंकि पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि मैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 रख रहा हूँ तो इट मीन्स x 0 के इक्वल है, तो 0 के इक्वल यानी 0 के इक्वल पॉइंट पे ये रहा फंक्शन 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 1, इट मीन्स माइनस 1। अब गाइज उसने मुझे क्या गिवन किया था, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है। क्यों, क्योंकि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इजकल टू 0, ये गिवन है, गिवन है तो तीनों कंडीशन इक्वल, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। तो गाइज लेफ्ट हैंड राइट हैंड पर दोनों पे वैल्यू सेम आई थी, -1 और पॉइंट और लेफ्ट हैंड लिमिट पर वैल्यू कितनी थी गाइज आपके पास k, राइट हैंड पे -1, पॉइंट पर -1, तो यानी गाइज फाइनली कंडीशन गेट होगी k की वैल्यू -1। आई होप गाइज ये भी क्वेश्चंस अब आपको क्लियर हो गया होगा इसकि हम लोग किस तरीके से फाइंड द वैल्यू ऑफ k गेट कर रहे हैं। ओके गाइज चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। गाइज इसमें दोनों चीज़ें मैंने मिक्स कर दी है, रूट
एंड कॉस वाली प्रॉपर्टी। ओके गाइस, तो ध्यान से समझना गाइस। देखिए गाइस, क्वेश्चंस में फिर से कह रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसने पे गाइस, एट एक्स इजकल टू 0 पर। ओके गाइस, तो 0 पर फंक्शन को क्या कहा गाइस, इसने कॉन्टिन्यूअस का, फिर से वही लेफ्ट हैंड राइट हैंड और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। ओके गाइस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट गाइस देखेंगे ध्यान से कि लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, इट मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ f 0 माइनस h। यानी फंक्शन में से कोई चीज़ जब सब्ट्रैक्ट हो रही है तो ऑब्वियसली फंक्शन की वैल्यू 0 से लेस होगी गाइस। 0 से लेस होने पर फंक्शन क्या लिखा हुआ है, x की वैल्यू 0 से लेस, तो फंक्शन कितना है गाइस, 1 माइनस के cos 4x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। इट मीन्स गाइस लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस के cos 4 माइनस h इज डिवाइडेड बाई गाइस माइनस h का होल स्क्वायर। आई होप गाइस समझ में आ गया होगा। फिर से वही cos माइनस थीटा गाइस माइनस लिमिट h टेंस टू गाइस cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा गाइस 1 माइनस के cos 4h डिवाइडेड बाई प्लस h स्क्वायर। फिर से गाइस वो केस आ गया है कि cos के साथ यदि 1 है तो क्या अप्लाई करने वाले हम लोग, दुश्मनी कीजिए गाइस, दुश्मनी अप्लाई। लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2h। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया कि मैंने 4h को क्या लिखा है गाइज, ये लिखा है गाइज मैंने 4h को कि लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2h गाइज, ये वाला पॉइंट लिखा है गाइज डिवाइड बाई h स्क्वायर। आई होप अब बात क्लियर हो गई होगी। 1 माइनस कॉस 2 थीटा गाइज, ठीक है ना, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला वो अप्लाई किया जिससे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज डिवाइडेड बाई गाइज कितना, h स्क्वायर। 1 से गाइज 1 कैंसिल, तो आपके पास फाइनली गेट हो गया है साइन स्क्वायर 2h डिवाइड बाई गाइज कितना हो गया, h स्क्वायर। यहाँ तक बात आई होप क्लियर हो गई गाइज। गाइज क्या मैं इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से समझना गाइज कि लिमिट h टेंस टू 0 गाइज, 2 को आउटर में भेज दीजिए यहाँ पे, एंड साइन 2h इज डिवाइडेड बाय h का होल स्क्वायर गाइज, ये आगे गाइज। ओके गाइज, क्योंकि आपको पता है कि लिमिट मैंने होल स्क्वायर के अंदर अप्लाई कर दी है गाइज। यहाँ पे लिखा साइन 2h अपॉन में h, तो मैंने क्या किया साइन 2h को 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो गाइज इसकी वैल्यू कितनी बन गई आपके पास, इसकी वैल्यू होगी 1 इंटू 2 का स्क्वायर गाइज। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी गाइज। अब आपके पास 2 का स्क्वायर कितना गाइज 4, तो 4 2 से कितना होगा गाइज 8। ये पॉइंट भी अब आपको क्लियर हो गया होगा गाइज। ओके गाइज, अब गाइज बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स, इट मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ f 0 प्लस h। फंक्शन में कोई नंबर ऐड हो रहा है तो ऑब्वियसली फंक्शन की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन, और 0 से ग्रेटर देन पे फंक्शन कितना है गाइज, रूट x, यानी x के रिप्लेस पे h, लिमिट h टेंस टू 0 रूट h इज डिवाइडेड बाय गाइज रूट 16 प्लस रूट h माइनस गाइज 4। ओके, अब आप क्या करेंगे गाइज, रेशनलाइज करें, क्योंकि रूट वाला प्रोसेस आ गया, तो रूट वाले प्रोसेस में क्या करते हैं गाइज, रेशनलाइज। रेशनलाइज में डिनोमिनेटर को कर रहा हूँ गाइज, कितने से मल्टीप्लाई, रूट 16 प्लस रूट h प्लस के 4 डिवाइड बाई रूट 16 प्लस रूट h गाइज प्लस के 4। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी होगी गाइज अब आपको। तो गाइज कितना हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 रूट h रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4 गाइज डिवाइडेड बाई a माइनस बी एंड a प्लस बी। गाइज बताइए कितना होता है गाइज अब आपके पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर पे रूट है तो इट मीन्स 16 प्लस रूट h, क्योंकि इस पूरे का रूट कैंसिल हो गया, माइनस 4 का स्क्वायर गाइज 16, 16 से 16 कैंसिल, रूट h से गाइज रूट h कैंसिल, लिमिट डायरेक्ट ऑपरेट कर दे गाइज, कितना हो गया रूट 16 प्लस 4, और रूट 16 का मतलब 4, 4 प्लस 4 कितना गाइज 8। आई होप ये भी बात अब आपको क्लियर होगी गाइज। ओके गाइज, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, क्योंकि गाइज नीचे बन रहा था a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये पूरा a है आपके पास, 16 प्लस रूट h, ये पूरा a काउंट कर रहे हैं, तो यानी बन गया रूट a, और रूट a का स्क्वायर a। ओके गाइज, अब आ जाओ पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। गाइज पॉइंट के इक्वल फंक्शन की वैल्यू k, ये रही गाइज। तो गाइज अब एक बात बताइए आपको,
क्वेश्चंस में क्या गिवन था, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होगी, इक्वल। तो गाइज लेफ्ट हैंड पे भी 8 गेट हो रहा है, राइट हैंड पे भी 8 गेट हुआ, पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू k, तो इसका मतलब k इज इक्वल टू कितना गाइज, 8। आई होप ये क्वेश्चंस भी अब आपको क्लियर हो गया होगा गाइज कि हम लोग किस तरीके से k की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। ओके गाइज, अब गाइज बात करते हैं जब आपके पास दो टर्म्स मिसिंग में आ जाए, यानी ये था एक मिसिंग पे, यदि दो मिसिंग आ जाए तो हम उन दो मिसिंग की वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करेंगे। ओके गाइज, लेट्स सी गाइज। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है गाइज वो डबल मिसिंग का क्वेश्चन है और कह रहा है कि ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, फाइंड ए एंड बी, यानी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस करके कह रहा है कि बाइंड करो ए एंड बी को। ओके गाइज, तो गाइज उसने ये नहीं बताया कि किस पॉइंट पर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ओके गाइज, तो ध्यान रखना गाइज, इसमें हम लोग थोड़ा डोमेन वाले पार्ट को यूज़ करते हैं। कौन से पार्ट को यूज़ करेंगे गाइज, डोमेन वाले क्राइटेरिया को। तो गाइज जब भी मुझे इस टाइप का कोई क्वेश्चंस गिवन हो जाता है तो हम लोग डोमेन वाले पार्ट को पिक करेंगे। इट मीन्स डोमेन वाला जो पार्ट बनने वाला है गाइज आपके पास, इक्वालिटी वाला पोर्शन गाइज 2 और 10। आई होप गाइज समझ में आ गए होंगे। इक्वालिटी वाला पोर्शन गाइज 2 एंड 10, यानी हम 2 और ये 10 पर जो फंक्शन है ना गाइज वो उसने कह दिया है कॉन्टिन्यूअस है। जब भी हमें इस तरह से कोई क्वेश्चन में गिवन ना हो गाइज तो हम लोग क्या कर लेते हैं गाइज, उसको कॉन्टिन्यूअस मान लेते हैं इक्वालिटी वाले पोर्शन पे, इट मीन्स डोमेन वाले पोर्शन पे। आई होप गाइज ये बात अब आपको क्लियर होगी गाइज। इसके बारे में और भी डिटेल में डिस्कस करूँगा गाइज वीडियोस नेक्स्ट में गाइज, ठीक है ना। जब हमें कुछ गिवन नहीं होता है तो हम लोग कैसे क्वेश्चंस को वर्क करते हैं फिर। ओके गाइज, फिलहाल के लिए हम डोमेन का क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं। डोमेन के क्राइटेरिया में गाइज हम लोग जब इक्वालिटीज़ जहाँ होती है वहाँ पर हम लोग फंक्शंस को कॉन्टिन्यूअस लेके चलते हैं। ओके गाइज, तो यानी जो मेरा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है 2 पे और 10 पे। इट मीन्स मैं 2 पे भी लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा, और 10 पे भी लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और उस पॉइंट पर फंक्शन वैल्यू। जब दोनों तीनों निकल जाएंगे कंडीशंस तो वहाँ से मैं ए और बी की वैल्यू निकाल लूँगा। आई होप गाइज अब पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया होगा गाइज। तो गाइज देखिए, सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं गाइज एट x इक्वल टू 2 के केस में। तो लेफ्ट हैंड लिमिट गाइज, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव ऑफ f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ f 2 माइनस h। जब फंक्शन में से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली फंक्शन की वैल्यू 2 से लेस होगी। 2 से लेस यानी फंक्शन की वैल्यू या तो 2 होगी या 2 से लेस। तो फंक्शन कितना लिखा गाइस, 5। इट मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 5। भाई जब फंक्शन है ही नहीं है, जिसकी लिमिट है उसका फंक्शन है तो लिमिट भी एलिमिनेट कर दो, कितनी रहेगी गाइस, 5। आई होप ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी गाइस। गाइस बात करता हूँ राइट हैंड लिमिट की। लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव ऑफ f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ f 2 प्लस h। गाइस एक बात बताओ, फंक्शन में कोई नंबर ऐड हो रहा है तो ऑब्वियसली फंक्शन की वैल्यू 2 से तो ज़्यादा होगी, यानी 2 से ज़्यादा होने पर मतलब क्या है, फंक्शन ये रहा 2 से ज़्यादा, x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है तो 2 से ग्रेटर पर फंक्शन ax प्लस b गाइज। ओके, यानी x के रिप्लेस पे 2 प्लस h। इट मीन्स गाइज लिमिट h टेंस टू 0 a 2 प्लस h प्लस b। लिमिट डायरेक्ट ऑपरेट गाइज, कितना हो गया अब आपके पास गाइज यहाँ पे 2a प्लस b। ओके गाइज, अब बात किस पे करनी है गाइज, पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को। पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी गाइज आपके पास, इक्वल वाला केस ये रहा, तो इक्वल वाले केस पे पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी गाइज, 5। ओके, क्वेश्चन में गिवन था गाइज लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 पर। ओके गाइज, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट गाइज 5, राइट हैंड लिमिट गाइज 2a प्लस b एंड उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 5। तो इट मीन्स गाइज आपके पास जो कंडीशन बन के आ गई है 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, ये डाल दीजिए फर्स्ट। आई होप गाइज ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया होगा। ओके गाइज, अब हम डिस्कस करें गाइज कितने पर, 10 पर गाइज। एट x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 पर गाइज फंक्शन की वैल्यू गेट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट गाइज, लिमिट
x टेंस टू tan नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ f tan माइनस h। ओके गाइज, तो गाइज फंक्शन में से कोई चीज़ माइनस हो रही है तो ऑब्वियसली फंक्शन की वैल्यू 10 से लेस होगी। फंक्शन की वैल्यू 10 से लेस पर फंक्शन क्या है, ax प्लस बी, और x के रिप्लेस में गाइस tan माइनस h रख दीजिए गाइस। तो लिमिट h टेंस टू 0 a tan माइनस h प्लस b। ओके गाइस, लिमिट डायरेक्ट ऑपरेट कीजिए, h की जगह 0 कितना हो गया, tan a प्लस b। अब गाइस राइट हैंड लिमिट, यानी राइट हैंड लिमिट का मतलब गाइस लिमिट x टेंस टू tan पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ f tan प्लस h। फंक्शन में कोई नंबर ऐड हो रहा है तो ऑब्वियसली फंक्शन की वैल्यू 10 से ज़्यादा होगी, यानी x की वैल्यू 10 से ज़्यादा या 10 के इक्वल, x की वैल्यू 10 से ज़्यादा 10 के इक्वल कितनी है, 21। तो गाइस कितना आ गया यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू 0 21, जिसका फंक्शन नहीं है उसकी लिमिट भी खराब है, कितना आएगा गाइस 21। गाइस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 10 के इक्वल, 10 के इक्वल ये रहा फंक्शन और इसके इक्वल फंक्शन की वैल्यू कितनी है गाइस 21। तो 21 लिख दीजिए गाइस 21। गाइस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल, तो फंक्शन क्या बोला जाएगा गाइस, कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस बोला जा रहा है तो इट मीन्स गाइस आपके पास कितना हो गया गाइस 21 इज इक्वल टू गाइस, देखो लेफ्ट हैंड पे भी 21, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट पे आ रहा है tan a प्लस b गाइस। ओके, राइट हैंड लिमिट पे गाइस कितना आपके पास 21 और पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी 21, तो बोथ आर सेम कंडीशंस, तो ये कंडीशन बन गई गाइस सेकंड। ओके, आई होप यहाँ तक बात अब आपको क्लियर हो गई होगी गाइस। कोई एक यूज़ करते हैं गाइस, हमें इक्वेशन बनाने पे 21 21 21 21 चाहे 30 बार आ जाए डजेंट मैटर, हमने क्या लेना, केवल एक बार लिखना होता है 21। ओके, तो tan a प्लस बी इजकल टू 21 सेकेंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन 2a प्लस बी इजकल टू 5। तो गाइज दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड लगा देता हूँ गाइज मैं, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देता हूँ, तो गाइज b से क्या होगा गाइज, b कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपने माइनस किया, तो माइनस के tan a और प्लस के 2a, तो गाइज माइनस के 8a इजकल टू माइनस के 21 गाइज, और माइनस प्लस के 5 गाइज, तो माइनस के 16। तो इट मीन्स गाइज a की वैल्यू कितनी गेट हो गई 2। एलिमिनेशन मेथड लगाया गाइज मैंने डायरेक्ट। ओके गाइज, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, चाहे तो फर्स्ट में या सेकंड में, मैंने पुट कर दी गाइज, पुटिंग इन इक्वेशन गाइज फर्स्ट। ओके, तो वहाँ से गेट हो जाएगा गाइज मेरे पास b की वैल्यू, जब आप इसे यहाँ पुट करें तो 2 2 4 4 इधर जाएगा तो 5 माइनस 4 1, तो b की वैल्यू गाइज 1। तो आई होप गाइज हमने a की वैल्यू भी गेट कर ली गाइज एंड b की वैल्यू भी गेट कर ली। तो इस तरीके से गाइज जब दो अननोन क्वांटिटीज़ की हमें वैल्यू गिवन करनी हो, बतानी होती है, तो गाइज तो हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन को डील करते हैं गाइज। आई होप गाइज ये क्वेश्चन सब आपको क्लियर हो गया गाइज। तो ये थे गाइज अननोन क्वांटिटीज़ की वैल्यू फाइंड करना, जो एग्जाम में 4 से 6 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है गाइज। मेनली 100% 4 मार्क्स में तो इसका क्वेश्चन आता ही आता है गाइज। आई होप गाइज ये फाइंड द वैल्यू ऑफ के गेट करना आप सीख गए होंगे। ओके गाइज, अब हमारे पास रह गया नेक्स्ट लेक्चर जो क्वांटिटी के बारे में, और हम डिटेल में समझेंगे कि जो कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ कॉन्टिन्यूअस होते हैं, जैसे साइन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं, लोगैरिथमिक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं, यानी अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्वांटिटी को लेकर। ओके गाइज, थैंक यू सो मच गाइज। यदि गाइज आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एंड थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।